नमस्कार। आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक किसी न किसी राशि में सूर्य से लेकर के और राहु केतु तक जो है सभी ग्रह बैठे होते हैं। तो उनका आपके जीवन पर जो प्रभाव होता है वह प्रभाव राशि यानी कि किस राशि में बैठे हैं तो उसके आधार पर उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में निश्चित रूप से देखा जाता है। इसीलिए मैंने यह तय किया कि हर ग्रहों का प्रत्येक अलग अलग राशियों में उनके बैठे होने का क्या आपके जीवन में शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊं। इसलिए हम लगातार सूर्य से लेकर के और चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति तक हमने इस कार्यक्रम को बनाया है। YouTube पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपकी जन्म कुंडली में जो ऐश्वर्य, लग्जरी जीवन, सुख, सुविधा, भौतिक साम्राज्य का अधिपति जो ग्रह है, ज्ञान, साथ साथ में सतत आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और हर विकास के मार्ग में उनकी अहम भूमिका होती है, इसलिए क्योंकि वह रचनात्मक शैली के धनी होते हैं। मैं बात कर रहा हूं शुक्र की। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अगर यदि किस यानी कि इस मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक वह किस राशि में बैठे हैं और प्रथम भाव से लेकर के और व्यय भाव तक पूरी कुंडली में कहीं पर भी वह जिस भी राशि में बैठे होंगे उसका क्या आपके जीवन पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा, मैं मेष राशि से लेकर के और जो है मीन राशि तक बताने वाला हूँ। आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटा सा आपसे आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके, और आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो भी मेरा फल कथन है उस फल कथन को आप अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि वास्तविकता में आपके जीवन पर शुक्र का क्या प्रभाव है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पूर्व ये जान लेते हैं कि शुक्र का स्वभाव क्या है। शास्त्र में शास्त्रकार क्या कहते हैं शुक्र के बारे में। तो शास्त्रकार कहते हैं, चित्रांबरा कुंचित कृष्ण केशः स्थूलांग देहश्च कफानिलात्मा दुर्वांकुरावः कमलो विशालो नेत्रो भृगोषाधित शुक्ल वृद्धि। अर्थात चित्रांबरा कुंचित कृष्ण केशः, बड़ा आकर्षक इनका शरीर है। एक बार भी यदि कोई शुक्र को एक बार कोई देख ले तो वह व्यक्ति जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाए। अर्थात शुक्र का मतलब कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की प्रबलता जहां पर भी होंगे और यदि वो प्रबल होंगे तो उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, शरीर जो है, चेहरा, रूप, रंग, लावण्य बड़ा आकर्षक होता है, वाणी बड़ी आकर्षक होती है। अर्थात वह व्यक्ति आकर्षण का केंद्र होता है। कृष्ण केशः, ऐसे लोगों का जल्दी बाल सफेद नहीं होता। कृष्ण केशः अर्थात काले जो है बाल उनके सदैव रहते हैं, और एक समय आने पर जैसे कि 40-50 वर्षों के बाद, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके बाद बाल सफेद होना ही है। किंतु जिनकी बाल्यावस्था में बाल सफेद हो जाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र प्रबल है तो यह पहला लक्षण यह है कि आपके लिए शुक्र है, मतलब बाल आपके जो है काले ही रहेंगे, सफेद नहीं होंगे, पहला। लेकिन एक उम्र के बाद तो सबका आना ही है, होना ही है, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्थूलांग देहश्च कफा निरात्मा, कफ विकार ऐसे लोगों में होता है। ऐसे लोगों का शरीर थोड़ा स्थूल होता है, अर्थात जो है मोटापा वाला शरीर होता है। अब इसके पश्चात इन्होंने कहा कि नीलात्मा, यह जो है नील वर्ण, इनको यहाँ पर विशेष रूप से
कैसा कैसा, तो उन्होंने कहा कि दुर्वांकुराभ, दुर्वा का जो अंकुर होता है वैसा, जिसमें कि हरितिमा बहुल श्यामता हो, उस जो है कलर के कारक ग्रह शुक्र है। उसके बाद उन्होंने कहा कमनो, कमनीय इनका विशाल नेत्र, बड़ा 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 नेत्र होता है, और ये इनका जो है आकर्षण नेत्रों के माध्यम से लोगों को अपने आप और अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। भृगु साधित शुक्ल वृद्धि, और ऐसे जो लोग हैं प्रायः देखा गया कि वह शुक्ल वर्ण अर्थात जो है ऐसे लोग जो है सफ़ेद वर्ण के होते हैं। रंग जो इनका होता है, कलर जो होता है वह गौरांग होता है, ऐसा प्रायः देखा गया। थोड़ी सी पीतिमा बाहुल्य अर्थात जो है क्रीम कलर आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि शुक्र का जो स्वभाव हो गया। अब शुक्र आपकी जन्म कुंडली में यदि कहीं पर भी इस प्रथम भाव से लेकर के द्वितीय सहज और सुख से लेकर के और व्यय भाव तक कहीं पर भी यदि मेष राशि में हो, यानी कि 1 नंबर लिखा और वहां पर यदि शुक्र बैठे हों, तो क्या फल होगा। स्वप्न जगत में ऐसे लोग विचरने वाले होते हैं, सपनों में अपने आप को बहुत जो है चकाचौंध की दुनिया में घूमते और विचरते हुए देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सपनों को सच भी करते हैं ऐसे लोग, इसलिए क्योंकि जीवट हो जाते हैं, कर्मठी होते हैं। शुक्र और मंगल का यदि संबंध हो जाए, चूंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, यह राशि चूंकि अग्नि तत्व की राशि है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वह जो है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इनके सपने में जो भी चीजें उनको संजो कर रखते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पसीना बहाते हैं। लेकिन इसके साथ एक दुर्गुण भी आ जाता है, वह है आवेशपूर्ण बात करना। ऐसे लोग थोड़े से आवेशी, बहुत कम जो है कुछ ही मिनटों में आवेश में आ जाएंगे, उसके बाद वह जो है परिवेश को देख करके फिर नम्रता भी आ जाती है। इनका मन स्थिर होता है, यदि शुक्र पीड़ित है तो मन अस्थिर हो जाएगा, और ऐसे लोग भावुक होकर के कई बार गलत निर्णय भी लेते हैं। माता पिता के प्रति बड़ा इनका झुकाव होता है। साथियों, यदि मेष राशि में मंगल बैठे हो, वह व्यक्ति यदि उस शुक्र की युति दृष्टि संबंध शुभग्रहों से हो जाए, चूंकि शुभग्रह तो स्वयं शुक्र है, यानी शुभग्रह, अति शुभग्रह या नैसर्गिक शुभग्रह ग्रह तो गुरु है, यानी कि गुरु और शुक्र की युति या दृष्टि हो जाए, यह व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है, धन का संचय करने वाला होता है, और विद्वान और बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्ति की चर्चा संसार में इसलिए होती है क्योंकि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। जो एक बार बात करता है उस व्यक्ति का वो हो करके रह जाता है। स्त्रियां हो या पुरुष हो, उसके प्रति लालायित रहते कि वह कैसे उनसे मिल ले और बात कर ले, इतना प्रभाव इनका होता है। बात करूंगा वृषभ राशि में, यदि यानी कि यह स्वयं उनकी स्वराशि है शुक्र की, यदि यहाँ पर यानी कि 2 नंबर जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर यदि शुक्र पूरी कुंडली में कहीं पर भी स्थित, तो क्या फल होगा। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग जो है शुक्र से संबंधित जितना फल है वह सारे फल उनको प्राप्त होते हैं। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि यह जो फल मैं कह रहा हूँ, इस फल का प्रभाव आपके जीवन में 95% देखने को मिलेगा। केवल मात्र यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति कितनी अच्छी है, जितनी मजबूत होगी, उतना ही आपको ये फल जो है 95% मिलेगा। यदि कमजोर होगा या पापक ग्रह से पीड़ित है शुक्र, तब तो इसमें कमियां आ जाएंगी या विपरीत भी फल मिल सकता है। किंतु मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैक्सिमम, मतलब अधिकतर वृष राशि में जब शुक्र होते तो क्या देते हैं और आपको क्या क्या देंगे। तो यदि वृषभ राशि में है तो वह व्यक्ति सुंदर होगा, कांतिवान होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि शुक्र का स्वभाव है चित्रांबरांग कुंचित जो है कृष्णकेशः, यह आकर्षण का प्रतीक है। ऐसे लोग रचनात्मक होते हैं, लिखने की आदत उनकी होती है। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं बड़े तैयारी के साथ करते हैं, जिससे सफलता इनकी
निश्चित इनको प्राप्त होती है। सदाचार इनका स्वभाव होता है, किसी के प्रति कोई दुराग्रह रखते ही नहीं। स्त्रियां हों तो वो भी और पुरुष हों तो भी सात्विक होते हैं। इनके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति वैमनस्य नहीं रहता। सबका विकास हो, पीछे उनका भी विकास हो, ऐसी मनस्थिति इनकी होती है। परोपकारी होते हैं, अनेक प्रकार के अलग अलग विधा के ज्ञाता। विद्या मैं नहीं कर रहा हूं, विधा। विधा का मतलब कि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। विद्याएं तो एक पर्टिकुलर होती है कि एक ये विद्या है, फला विद्या है, मतलब एक सुनिश्चित वह एक विषय होता है, सब्जेक्ट होता है। विधा जो है, उस विधा में कई प्रकार के अलग अलग चीजों का अध्ययन या अनुसंधान किया जाता है। ये कई अलग अलग विधाओं के शास्त्रज्ञ होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं। जो काम इन्होंने ठान लिया वो करके रहते हैं। कामुक प्रवृत्ति तो रहना स्वाभाविक है, क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में यदि रहते हैं तो भी कामुक प्रवृत्ति देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक जरूर बता दूंगा कि वृषभ राशि के यदि शुक्र है तो वह कामुक प्रवृत्ति जरूर रहती है। वासना, काम का होना एक मानवीय स्वभाव है, किंतु विपरीत या अत्यधिक या उसमें जो है क्रूरता, ये चीजें नहीं रहती है। वह एक स्वाभाविक कामुक प्रवृत्ति होती है, यानी कि वह कामुक प्रवृत्ति की वजह से वह व्यक्ति पापाचार, दुराचार नहीं करता। संगीत का वह जो है प्रशंसक होता है। हो सकता है कि ऐसे लोग जो है संगीत गीत की ओर इनका आकर्षण हो और यह स्वयं भी संगीतज्ञ, गीत और नृत्य अभिनय करने वाले हो जाए। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी इसमें स्थिति यह है कि यदि बुध से संबंध हो जाता है शुक्र का, तो ऐसे तो थोड़े आलसी भी होते हैं, काम को टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनका जीवन बहुत बहुत सुनहरा होता है और बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत होता है। कुल मिलाकर के मैं ये कहूं कि वृषभ राशि का शुक्र यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं तो वह आपके जीवन में हर प्रकार के सुख को देंगे, और यह सुख स्थिर सुख देते हैं। क्योंकि ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले इस कलिकाल यानी कि कलियुग में दो ग्रह है, एक शुक्र और दूसरा राहु। राहु का जो सुख होता है वह क्षणिक होता है, कुछ ही दिनों के लिए होता है। शुक्र का जो सुख होता है वह पारंपरिक होता है। दोनों में अंतर है। तो वृष राशि में यदि शुक्र 2 नंबर में कहीं पर भी बैठे तो बड़ा अच्छा है। मिथुन राशि 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि में यदि जो है यहाँ पर शुक्र कहीं भी बैठे हैं तो उनका प्रभाव ये होगा। पहली बात तो यह है कि इनका 2 विवाह की संभावना या तो बनती है, या तो एक जो है प्रेम विवाह की प्रक्रिया कुछ जो है आगे बढ़ती है, फिर वो रुक जाती है या उसमें सफलता नहीं मिलता। उसके बाद पुनः जो है एक पारंपरिक जो विवाह होता है वह विवाह संपन्न होता है, तो उसको भी 2 विवाह ही माना जाएगा। या विवाह पारंपरिक हो गया, उसके बाद भी किसी दूसरे एक विशेष आकर्षण, किसी स्त्री के प्रति आसक्ति उस व्यक्ति की होती है, वह भी एक प्रकार से देखा जाए तो आसक्ति भी वह मानसिक रूप से वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है। चित्रकला में ऐसे लोग निपुण होते हैं, देख करके ही तत्काल जो है वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जो है जीव का या प्राकृतिक छटाओं का चित्रांकन करने में वह जो है अव्वल होते हैं। कई बार इनकी पेंटिंग्स वगैरह जो है काफ़ी चर्चित होती है, जिसकी वजह से इनका यश और मान सम्मान बढ़ता है। लोक हितैषी ऐसे लोग होते हैं। यदि राजनीतिक क्षेत्र में चले जाए, जिनके 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि में शुक्र बैठे हैं, तो ऐसे लोग जो है लोक हित में अच्छा काम करते देखे जाते हैं, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र में। अब हम बात करें ऐसे लोगों के पास धन होता है कि नहीं। देखिए, यदि बुद्धि है तो धन तो होगा। शुक्र बौद्धिकता के कारक ग्रह हैं, और बुध और शुक्र ऐश्वर्य और बुद्धि दोनों ऐसे लोगों के साथ
रहती है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो है संपत्तिशाली होते हैं। सपोर्टर इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, समर्थक इनके अत्यधिक होते हैं। कुशाग्र बुद्धि इनकी होती है, किसी भी प्रकार के कार्य को निकालने में यह महारत इनको हासिल होता है, कैसे किसी से काम निकाल लिया जाए समय काल परिस्थिति को देखते हुए। अब हम बात करेंगे 4 नंबर, चूंकि चंद्र की राशि है, यानी कि कर्क राशि। यानी कि कर्क राशि में कहीं पर भी कर्क राशि में कहीं पर भी यदि शुक्र बैठे हैं तो क्या फल होगा। ऐसे लोग धार्मिक होंगे। चंद्र शुभग्रह है। यदि पक्ष बली है तो अत्यंत लाभप्रद आपके लिए हो जाएंगे। पक्ष बली का मतलब क्या है, यदि आप पुराने हमारे दर्शक हैं तो आप जानते होंगे, मैंने इस पर कई बार वीडियो बनाया है। पक्ष बली का मतलब जिस व्यक्ति का जन्म शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो है पंचमी तक और शुक्ल पक्ष की 10वीं से और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक यदि हुआ है तो वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से पक्ष बली चंद्र उसके मजबूत हैं। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सदाचारी होगा। यदि वहाँ शुक्र बैठे हैं तो धार्मिकता आएगी, सज्जन होंगे, वाक्पटुता, अच्छे वक्ता ऐसे लोग होते हैं। संसार में इनका नाम वक्ता यानी कि बोलने की शैली और किसी भी विषय को में एक पारंगतता की वजह से, पारंगत मतलब किसी एक सब्जेक्ट पर इनका अच्छा कमांड होता है। रिसर्चर ऐसे लोग होते हैं, शोधकर्ता ऐसे लोग होते हैं, तो उससे इनकी जो है यश कीर्ति अखिल विश्व में चर्चित व्यक्तित्व होता है। दूसरा, अगर यदि 4 नंबर में शुक्र है तो मैं प्रायः देखा हूं कि ऐसे लोग व्यापार में बड़े अच्छे सफल होते हैं। यानी कि एकदम सामान्य से सामान्य परिवार का व्यक्ति भी यदि ईमानदारी से यदि आप कोई विकल्प रखेंगे तो आपको सफलता न मिले। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आप केवल एक ही कल्पनाओं के आधार पर आप एक ही चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात व्यापार को, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे और कुशल व्यापारी होते हैं सामान्य परिवार में रहने के बाद भी। जिसके 4 नंबर में शुक्र बैठते हैं ऐसे लोग जो है अन्वेषक होते हैं। इनको आगे क्या होगा इसकी स्थिति समझ इनको बड़ी अच्छी होती है। थोड़े से निश्चित रूप से ऐसे लोग धनार्जन करते जरूर हैं, लेकिन अगर यदि वही शुक्र चतुर्थ स्थान में कर्क राशि में पीड़ित हो जाए, राहु से शनि से दृष्टि इनकी हो जाए, तो ऐसे लोग जो है डरपोक प्रवृत्ति के भी होते हैं। निर्णय लेने की क्षमता इनमें नहीं होती। मैं बात करूंगा 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, शुक्र वहां पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से सूर्य भी ज्ञाता है, राजनीतिज्ञ हैं। उनको सत्ता चलाना, सत्ता के बारे में, नीतिगत फैसलों को लेने के बारे में उनको महारत हासिल है सूर्य को। यदि सूर्य की राशि सिंह राशि में यदि शुक्र यानी कि 5 नंबर में आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी यदि शुक्र है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, विवेकशीलता होती है। और ऐसे लोग जो है केवल मात्र संतान को लेकर के, चूंकि देखिए संतान, चूंकि सूर्य के राशि में यदि शुक्र जाते हैं तो यदि पुरुष की कुंडली है तो वीर्य से संबंधित जो है दोष देते हैं या स्त्री सुख देने में विलंब करते हैं, अर्थात विवाह विलंब से होता है। यदि स्त्री की कुंडली में है तो वैसे जो स्त्रियां हैं उनकी कुंडली में है तो उनको जो है हड्डी से संबंधित या संधिवात यानी कि बात रोग से संबंधित जो है समस्या देते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी सभी क्षेत्रों में लगभग जो है ऐसे लोग, यानी कि विशेष करके सिंह राशि में जब शुक्र रहते हैं 5 नंबर में, तो उनको धन वैभव सबकी प्राप्ति होती है, सम्मान भी प्राप्त होता है। राज्य के सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा इनको अच्छा एक जो है यदि राजनीतिक क्षेत्र में है तो पद की प्राप्ति भी होती है, किंतु किसी न किसी बात को लेकर के ये सदैव दुखी रहते हैं। इसको कम करने के लिए मैं आगे शुक्र का उपाय बताऊंगा इस कार्यक्रम के अंत में। अब मैं बात कर लेता हूं 6 नंबर में यदि शुक्र है तो क्या। देखिए सुखी होंगे। बुध मैं आपको पहले बता चुका हूं, बुध की एक राशि जो मिथुन है उसमें यदि शुक्र जाते हैं तो क्या उनको देते हैं। ठीक वैसे ही यदि 6ठी राशि तो बुध की अपनी स्वराशि है, मूल त्रिकोण की राशि है,
और उच्च की भी राशि है, तो यहाँ तो शुक्र और फेवर करेंगे। सुखी होते हैं ऐसे लोग, जब भी कोई बात कहते हैं तो वह प्रामाणिकता के साथ कहते हैं। इनको सभा पंडित कहा गया। सभा पंडित का मतलब कि जो बात उन्होंने कह दी, मतलब वो जो है प्रमाण है, यानी कि गंभीर विषयों पर चिंतन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। एक अच्छा एंकर हो सकता है, एक अच्छा वक्ता हो सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं वह जो है धनवान तो होते ही हैं, लेकिन इसमें दो बुराइयां आ जाती है, प्रायः देखा जाता है। न हो तो अच्छी बात है, अवैध संबंधों के प्रति इनका झुकाव होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इससे उनको अपने आप को रोकना चाहिए, इसलिए क्योंकि ऐसा होने पर उनका जितना भी किया कराया जो मान सम्मान होता है वह धूमिल हो जाता है। और यह प्रायः ऐसा तब होता है जब राहु या शनि या किसी पापक ग्रह की जो है मंगल की दृष्टि पड़ जाती है। बचने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर में यदि शुक्र है, चूंकि इनकी स्वयं की राशि है और यह शनि की उच्च की भी राशि है, यदि यहाँ पर है तो क्या फल देंगे? तो बहुत विलासी, कला निपुण, प्रवासी, शहरों में घूमने का आदत, अलग अलग जगहों पर यशस्वी होते हैं। ऐसे लोग कार्य करने में बड़े इनको दक्षता हासिल होती है, कुशाग्र होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, उदार, और ऐसे लोग वेदांत की ज्ञाता और दार्शनिक होते हैं। समाज में अच्छा कार्य करने का निरंतर और सतत प्रयास इनके द्वारा होता है। इनको वैवाहिक सुख थोड़े से विलंब से प्राप्त होती है। शुक्र चूंकि मंद ग्रह है, धीरे से कोई भी चीज की प्राप्ति कराते हैं। बात करूंगा 8 नंबर में, अगर यदि शुक्र है यानी कि ये मंगल की राशि है, यदि यहाँ पर है तो ऐसे लोग थोड़े से नास्तिक प्रवृत्ति को, बहुत जल्दी किसी की बात को मानते नहीं, सुनते नहीं, जानते नहीं। हर चीज में इनको स्वार्थ ही दिखता है। यदि कुछ भी करेंगे तो उसमें इनकी सिद्धि यदि कार्य की हो रही हो तो ही उसको करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग क्रूर स्वभाव के भी होते हैं। क्रूर का मतलब क्या होता है? अपने सिद्धांतों पर किसी भी दूसरे व्यक्ति को हर दृष्टिकोण से उसको तोड़ करके और अपने बात को मनवाना, यही क्रूरता है। और इसीलिए सूर्य को क्रूर कहा गया है। क्रूर का मतलब कि इसलिए क्योंकि वह जो है सूर्य राजा है, वह किसी भी कार्य को अपने अनुसार करते हैं, यानी अपने सिद्धांत को दूसरों के मत्थे थोपने का प्रयास करते हैं। कितना सफल होते हैं यह तो सूर्य की प्रबलता और उस ग्रह की बात उस पर निर्भर करता है। किंतु यहाँ पर यदि 8 नंबर में शुक्र है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। इसके बाद शास्त्रकार ने यह कहा कि ऐसे लोग जो है गुप्त रोगी भी होते हैं। यदि स्त्री है तो भी उसको रक्त की समस्या होगी, जो मासिक धर्म इत्यादि की समस्या होती है, या उससे डिसीज जो है उसको आगे चल करके बच्चेदानी इत्यादि चीज़ें परेशान करते हैं। पुरुष ग्रह है तो उनके वीर्य को लेकर के दिक्कत होती है, जिसकी वजह संतान की प्राप्ति या उससे संबंधित जो है कुछ मेडिकली सहारा लेने के बाद ही उनको जो है संतान की प्राप्ति होती है। या यदि अत्यधिक पापक ग्रहों से पीड़ित यह ग्रह शुक्र है और वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो प्रायः अल्प संतान या संतान की प्राप्ति ही न हो, इस प्रकार की भी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। उसके लिए आगे मैं चर्चा विस्तार से करने वाला हूँ, किंतु अभी केवल मात्र आपकी कुंडली में शुक्र यदि अष्टम स्थान में बैठे तो उससे संबंधित अर्थात स्त्री या पुरुष के जो है जननांग से संबंधित, पुरुष के गुप्तांग से संबंधित जो है ये परेशानियां देते ही देते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता, आगे उपाय बताऊंगा, जरूर आप लास्ट तक बने रहिए। इसके पश्चात जो है 9 नंबर में यदि शुक्र है, जो कि यह राशि धनु गुरु की है, तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, बलशाली होते हैं, दार्शनिक होते हैं, महत्वाकांक्षी। 2 गुरुओं का प्रभाव क्या वंचित रहेगा उसके जीवन में? धन, ऐश्वर्य, यश, मान, सम्मान, वैभव, सारा कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वह व्यक्ति निश्चित रूप से लोकमान्य राजा और उच्च पद पर बैठ करके अधिकारी या उच्च पदाधिकारी बनता है। अच्छा होता है। धनु राशि में बहुत अत्यंत शुभप्रद है यह राशि, यदि शुक्र यहाँ पर है तो। अब इसके बाद यदि 10 नंबर यानी कि
जहाँ पर जो है शुक्र यदि बैठे हो 10 नंबर में कुंडली में, चूँकि यह 10 नंबर आप सबको पता है मकर ये राशि है, तो मंगल की उच्च की राशि है, और शुक्र जो है यहाँ निश्चित रूप से शनि की राशि में बैठ आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या फल देंगे, थोड़ी सी यहाँ पर जो है शनि असहजता महसूस करते हैं। शनि बहुत जल्दी शीघ्रता वाले शनि नहीं, बड़े धीरे धीरे काम करने वाले हैं, जो प्रेशराइज इनको करते हैं। आप जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, ठीक वैसा ही आप समझ लीजिए जैसा कि यदि आपके बच्चे की कुंडली में यदि 10 नंबर पर यदि शुक्र बैठे हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए पढ़ने के लिए, आप उसके करियर को लेकर के प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि रबर जो होता है ना, शुक्र रबर का कारक ग्रह होता है। जिसे रबर होता है उस रबर को आप ज़्यादा तानिएगा तो वह टूटने का भय होता है, क्योंकि यदि वह सफल नहीं होगा, यदि उतना फैल नहीं पाया तो वह टूट जाएगा। तो इसका जरूर आप ध्यान रखिए, ताकि उस बच्चे के जीवन भविष्य और करियर को लेकर के वह मानसिक बीमारी की तरफ न चला जाए। इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। या आप भी यदि आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप भी अपने बहुत ज़्यादा आप विस्तारित मत कीजिए, जितना है उतने को ही आप आगे बढ़ाते रहिए। ज़्यादा विस्तार करेंगे तो आपका व्यापार टूट सकता है, आपका करियर आपका बीच में जो है ब्रेकअप हो सकता है, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ाइएगा तो वह संबंध भी टूट सकते हैं। ये मैं आपको सजेशन दूंगा कि मकर राशि में यदि शुक्र है, इससे संबंधित विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके पश्चात बात करूंगा, यदि 11 नंबर पर यदि यह शुक्र है तो वह व्यक्ति शांति प्रिय होता है, एकांत में रहने की आदत ऐसे लोगों की होती है। दूसरों को सहायता कितना हम कर सकते हैं यह जरूर उनका एक मनोवृत्ति बन जाती है। सच्चरित्र होते हैं ऐसे लोग, सुंदर होते हैं, लोकप्रिय और चिंताशील भी होते हैं, मतलब सामाजिक चिंतन ऐसा उनका स्वभाव होता है। चूँकि यह शनि की उच्च मूल त्रिकोण की राशि है, और मूल त्रिकोण की राशि होने के नाते निश्चित रूप से यहाँ पर जो है 75% शनि प्रबल कारक हो जाते हैं। शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र, तो यहाँ पर शुभता ही प्रदान करते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जो है उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाते। ऐश्वर्य धन मान सम्मान जितना व्यक्ति मेहनत करेगा उतना उसको जरूर मिलता है। यहाँ पर 11 नंबर में यदि शुक्र है तो अब हम बात करेंगे शुक्र की उच्च की राशि, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। उस राशि में यदि देवगुरु शुक्र चले जाते हैं तो दैत्य गुरु तो क्या देते हैं। यदि पूरी कुंडली में कहीं पर भी 12 नंबर लिखा हो और यानी कि मीन राशि होगा, और उस मीन राशि में यदि शुक्र बैठे हैं तो वह व्यक्ति जो है जौहरी होता है। जौहरी का मतलब कि लोगों की पहचान बड़ी अच्छी होती है उसके पास। ऐसे लोग जो है बहुत जल्द समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है और वहाँ पर क्या बोलना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है। समय के हिसाब से, देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से वह निर्णय लेने में इनकी बड़ी अच्छी अद्भुत क्षमता होती है, और आगे चल करके दूरगामी परिणाम इनके पक्ष में आने की वजह से इनका जो अंतिम जो जीवन का होता है वह अत्यंत समृद्धमय, संतति, समाज में इनकी प्रतिष्ठा और इनकी अंतिम जो इनका समय होता है अत्यंत सुखपूर्ण होता है। एक सामान्य यानी कि गरीब परिवार में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति, मैं ये कहूँ कि ऐसे लोगों को यह शुक्र जो अखंड साम्राज्य का अधिपति यानी कि स्वामी बना देते हैं। मीन राशि बहुत बेहतरीन राशि है शुक्र के लिए। ऐसे लोग जमींदार होते हैं, जमीन अत्यधिक इनके पास होता है, और अपने उपार्जित, अच्छा एक चीज और बताऊं कि यदि मीन राशि में शुक्र है तो वह स्व उपार्जित धन इनके पास होता है। किसी के द्वारा गिफ्ट किया, किसी के द्वारा दिया, ऐसा इनको चाहिए भी नहीं, इनकी मनोवृत्ति भी नहीं होती। इनका होता है कि मैं स्वयं कमा करके, स्वयं अर्जित करके और अच्छे कार्यों से। शनि और राहु के द्वारा जो धन अर्जित होता है उसके रास्ते अलग होते हैं, यानी कि टेबल के नीचे वाला रास्ता है वो। और यह जो है समाज में प्रतिष्ठा सम्मान के साथ अपने व्यापार में ध्यान क्रोध करते हुए व्यक्ति जो है वो अच्छा धन कमाता है। और उसके अलावा इनका एक स्वभाव होता है कि हास परिहास, यह लोगों को हंसाना, गुदगुदाना, अभिनय करना, कला के क्षेत्र में भी इनका स्थान अव्वल होता है, व्यापार में भी इनका स्थान अव्वल होता है। दवाइयों से संबंधित भी इनकी फैक्ट्री या कुछ इस प्रकार के कार्य
व्यवसाय में जुड़ा रहता है या सॉफ्टवेयर से संबंधित जो है। विद्वता इनके अंदर भी होती है और लोकप्रियता अत्यधिक होती है। लोग जो है ढूंढते हैं कि ये कुछ बोले और फिर उसके बाद उसको जो है लोग अपने जीवन में उतारते हैं। शांत स्वभाव इनका होता है, जैसे समुद्र बिल्कुल शांत होता है, उसी प्रकार से इनका स्वभाव शांत होता है अंदर से। गहराई इनकी बड़ी विशाल गहराई, यानी कि अच्छे इंसान होते हैं ऐसे लोग। कार्य दक्षता, शिष्ट स्वभाव इनका होता है, सभ्य सम्मानित जो है इनका चरित्र होता है। समाज में ऐसे लोगों को बहुत सम्मान मिलता है। आशा करता हूँ आप सबको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा कार्यक्रम हो गया। अब मैं उपाय बता रहा हूँ। यदि शुक्र आपकी कुंडली में खराब जगहों पर बैठे हैं, जैसा कि हमने पूर्व के एक दो जगह बताया है, तो आप ये करना क्या चाहिए। यदि शुक्र यदि खराब है, आपको जो है भगवान शिव की उपासना, विशेष करके भगवान शिव को जो है दही और शक्कर मिला करके और उनका आप अभिषेक कीजिए, या प्रत्येक शुक्रवार को उनको दही शक्कर से बढ़िया लेप करके उनको जो है गंगा जल से स्नान कराइए। यह प्रत्येक शुक्रवार को आप करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्र से संबंधित जो समस्याएं हैं, या विपरीत लिंगी आकर्षण है, या बदनामी, या इस प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं जीवन में, तो उससे आप जो है बच जाइएगा। जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और यदि पुनः नए दर्शक हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट कर लीजिएगा। और शनि का प्रभाव प्रत्येक अलग अलग राशियों में क्या होगा वह दूसरे कार्यक्रम में आप देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।